नमस्कार। आइए स्वर संधि को आगे बढ़ाया जाए और यण स्वर संधि की चर्चा की जाए। यण स्वर संधि का जो सूत्र है वह है इको यणच, अर्थात यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों मिलकर के य हो जाता है। छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों मिलकर व हो जाता है, और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो दोनों मिलकर के र हो जाता है। तो य व र, और इसमें हलंत रहेगा यानी अ इसमें नहीं रहेगा। आगे वाला जो वर्ण होगा, जो उसका स्वर होगा, वो स्वर मात्राओं सहित इसमें जुड़ जाएगा। तो इनको उदाहरणों के साथ समझा जाए। यहाँ छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो य हो जा रहा है। अब उदाहरण है यदि धन अपि। यहाँ छोटी 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 बड़ी बड़ी छोटी छोटी, और यहाँ अ है, बड़ा उ है, अ है, आ है, उ है, ए, आ, यानी ई और बड़ी को छोड़ करके दूसरा कोई स्वर है। तो यदि धन अपि, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो इसका जब संधि करेंगे तो यह हो गया य, और द की ई निकल गई तो यह बच गया आधा द, और ई और अ मिलके हो गया य और पी, यद्यपि। यदि धन अपि, यद्यपि, और इसको इस रूप में भी लिखा जाता है यद्यपि। निधन ऊन, अब यह हो जाएगा न्यून। अतिधन अधिक, अब यह हो गया अ, आधा त, य, धिक, अत्यधिक। इसी प्रकार इतिधन आदि, यह हो गया इत्यादि। प्रतिधन उपकार, यह हो गया प्रत्युपकार। इसी तरह से अभिधन उदय, तो यह हो गया अ, और भ में से ई निकल गया तो बच गया आधा भ, और ई और उ मिलकर के यू हो गया, य हुआ और छोटा उ की मात्रा लग गई। अभ्युदय, जो स्वर आगे होगा वह मात्राओं के रूप में य में लग जाएगा। अगर अ है तो अ लगेगा तो वह पूर्ण एक वर्ण बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अत्यधिक में ई और अ मिलकर के पूरा य हो गया है। अतिधन, प्रतिधन एक, अब ये प्र और ई निकल गया त से तो आधा त बच गया, और य और ए है तो एक की मात्रा लग गई। प्रतिधन एक, प्रत्येक। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। देवी धन आगम, यह हो गया देव्यागम। अतिधन आचार, अत्याचार। विधन आयाम, व्यायाम। तो इस तरह से छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आया तो य हो गया। अब छोटाऊ बड़ाऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो व हो जाएगा। मनु धन अंतर, अब ये हो गया मनवंतर। मनवंतर में कौन सी संधि? तो यण संधि, यण स्वर संधि। मनवंतर का विच्छेद क्या होगा? तो मनुधन अंतर। अनुधन अन, अय, अन्वय। सुधन आगत, स्वागत। मधुधन आचार्य, तो म और ध का उ और आ मिलके वा हो जाएगा, और आधा ध वाचार्य, मध्वाचार्य। अनुधन इत, अन्वित। अनुधन एषण, अन्वेषण। वधुधन आदेश, वध्वादेश। और वधुधन ऐषण, वध्वेषण, वधु की खोज।
इसी प्रकार यदि री आएगी तो री के आने के साथ कोई भिन्न स्वर री के साथ मेल कर रहा है तो र हो जाएगा। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखा जाए री का, जैसे मातृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, मातृ धन आदेश, पितृ धन आदेश। अब यहाँ र हो रहा है, मातृधन आदेश यानी मात्रादेश, माता का आदेश। पितृधन आदेश हो जाएगा पित्रादेश। मातृधन पित्राज्ञा, आज्ञा है ना, आज्ञा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृधन आदेश, मात्रादेश। पितृधन आदेश, पित्रादेश। तो इस तरह से यहाँ य व र की स्थिति बन रही है यण स्वर संधि में। और इसके बाद एक और स्वर संधि बच रही है जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि में अब जो पहला वर्ण होगा, तो यहाँ जैसे हम लोग आ पर पहले थे, इसके बाद यहाँ पर छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ और री तक पहुँच गए हैं। इसके बाद 4 वर्ण और बच रहे हैं, ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ ओ औ ये प्रारंभ में होगा, बाकी भिन्न स्वर उस पर जुड़ेंगे तो क्या परिवर्तन होगा ये देखा जाएगा अयादि स्वर संधि में। तो ये आपका रहा यण स्वर संधि, और अगले क्लास में हम लोग अयादि स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।